आदरणीय लालू जी के कैबिनेट में, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के कैबिनेट में मंत्री रहे, हम लोगों के साथ रहे हैं। इसलिए उनको बीजेपी के द्वारा उनसे बुलवाया जाता है। ये जात का सर्टिफिकेट लेकर कहाँ घूम रहे हैं? जाति प्रमाण पत्र बांटने के लिए वो थोड़े केंद्र में माननीय मंत्री हैं कि आदरणीय मांझी जी को किसने मान सम्मान दिया है। इसलिए ये सब चीज़ों पर क्या राजनीति करना। और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी आज केंद्र में मंत्री हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप न्यूज के साथ, और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार की राजनीति में फिर से एक बार जातिवाद की जंग छिड़ गई है, जहां जीतन राम मांझी ने लालू यादव को गणेरिया कह दिया है, वहीं लालू यादव ने भी पलट के यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जीतन राम मांझी मुसहर हैं। इस पर हम बात करेंगे, जितेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, इस पर हम बात करेंगे मृत्युंजय तिवारी, राजद के प्रवक्ता, प्रदेश के प्रवक्ता, कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, और पूछेंगे कि ये कहाँ तक उचित है। लालू जी ने मुसहर शब्द का उपयोग कर दिया। नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती 1990 के बाद प्रदान किया, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी आज केंद्र में मंत्री हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। उनके दबाव के कारण बीजेपी ने एक सीट जीतने के बावजूद उनको केंद्र में मंत्री बना के रखा है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को पता होना चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए जो काम किया है, जो हक की लड़ाई लड़ी है, जो उनको आवाज़ दी है, वो न कोई छुपा सकता, न कोई मिटा सकता। आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के मसीहा रहे हैं, तो इसलिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी भाजपा आरएसएस के संगत में जाकर हाफ पैंट वाली भाषा बोल रहे हैं। ये जात का सर्टिफिकेट लेकर कहाँ घूम रहे हैं? जाति प्रमाण पत्र बांटने के लिए वो थोड़े केंद्र में माननीय मंत्री हैं। उनको अपने मंत्रालय में क्या काम हो रहा है, क्या उपलब्धि है, ये उनको बताना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आदरणीय मोदी जी के संगत में वो उनकी भाषा ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। उनके लिए हम लोगों का पूरा सम्मान है। और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो आदरणीय लालू जी के कैबिनेट में, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के कैबिनेट में मंत्री रहे, हम लोगों के साथ रहे हैं। इसलिए उनको बीजेपी के द्वारा उनसे बुलवाया जाता है और वो बीजेपी के झांसे में फंस रहे हैं। जी, उनके बेटे को भी पहली बार एमएलसी आप लोगों ने ही बनाया था, इसलिए हमने कहा कि ये सब लोगों को पता है कि आदरणीय मांझी जी को किसने मान सम्मान दिया है। इसलिए ये सब चीज़ों पर क्या राजनीति करना। जदयू और भाजपा में ठनी हुई है, इस पर जरा जवाब। अपने सिर फुटबॉल हो रहा है, दोनों में हाथ गले मिल गया, दिल नहीं मिला है। एनडीए में भारी बवाल है, विद्रोह की स्थिति है, जेडीयू और बीजेपी आपस में लड़ रही है। एनडीए में भारी बवाल है, विद्रोह की स्थिति है, जदयू और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो जातिवाद का मसला उछला है, आज भी जो है तेजस्वी यादव ने ये बात कही है कि नहीं, वो अभिभावक हैं। और आपको पता ही होगा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यादव का जो मंत्रिमंडल बना था, उसमें जीतन राम मांझी मंत्री थे। उनके बेटे को जो है राजद ने ही एमएलसी भी बनाया। अब बात ये आती है कि क्या ये जातिवाद की लड़ाई जो टाइटल से शुरू हुई है बिहार में कब थमेगी, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।